नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस की दुनिया के एक अदृश्य इंजन के बारे में। मतलब वो ताकतें जो हर कंपनी को चलाती तो हैं, पर अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती हैं। अच्छा, सोच कर देखिए। मान लीजिए कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट बना लिया गया है। बढ़िया। लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है ना? जैसे कि पैसे कैसे आएंगे? अगर कल को कोई हादसा हो गया, जैसे आग लग गई, तो क्या होगा? और जो इतना सारा सामान बनाया है, उसे रखेंगे कहाँ? इन सारे सवालों का जवाब एक ही जगह मिलता है, और वो है बिजनेस सर्विसेज। अब ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो सारी एक्टिविटीज है जो एक बिजनेस को चलाने, मैनेज करने और सबसे जरूरी आगे बढ़ाने में मदद करती है। और हाँ, ये कोई फिजिकल सामान नहीं बनाती। तो चलिए अब जरा इस सपोर्ट सिस्टम को थोड़ा और समझते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी मुख्य सेवाएं हैं जो किसी भी इंडस्ट्री और ट्रेड की रीढ़ की हड्डी होती हैं। तो ये हैं वो 5 पिलर्स: बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग और कम्युनिकेशन। ये सब मिलकर ही बिजनेस की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज हम खास तौर पर उन 2 पर फोकस करेंगे जो किसी भी बिजनेस के लिए पैसे और सुरक्षा की नींव होते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे बैंकिंग और इंश्योरेंस की। अब इन सभी सर्विसेज में ना एक बहुत ही खास बात है, एक ऐसी चीज जो इन्हें किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट से एकदम अलग बनाती है। और वो चीज है अमूर्तता, यानी इंटेंजिबिलिटी। मतलब बड़ा सिंपल है, इन सर्विसेज को ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है। इनके तो बस फायदों को महसूस किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर की सलाह या मिली हुई शिक्षा। हम उसे महसूस करते हैं, छू नहीं सकते। तो चलिए अब जूम इन करते हैं हमारी पहली और शायद सबसे जरूरी सर्विस पर, बैंकिंग, जो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल बैकबोन है। किसी भी कमर्शियल बैंक के ना 2 सबसे बेसिक काम होते हैं। पहला काम है आम लोगों से उनका पैसा डिपॉजिट के तौर पर लेना, ताकि वो सुरक्षित रहें और उस पर उन्हें इंटरेस्ट भी मिले। और दूसरा काम है उसी जमा हुए पैसे को बिजनेस और दूसरे लोगों को ग्रोथ के लिए लोन पर देना। अब अगर बैंकों के टाइप्स को देखें तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प फर्क है। एक तरफ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे एसबीआई, जिनमें ज्यादातर हिस्सेदारी सरकार की होती है और उनका मेन फोकस होता है लोगों का भला करना। और दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे एचडीएफसी, जिनकी ओनरशिप प्राइवेट हाथों में होती है और उनका ध्यान आमतौर पर प्रॉफिट कमाने और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर ज्यादा होता है। और देखिए, आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने तो बैंकिंग का चेहरा ही बदल दिया है। एटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड और खास तौर पर यूपीआई ने तो पूरे बैंक को हमारे फोन में, मतलब हमारे हाथों में लाकर रख दिया है, 24/7 अवेलेबल। चलिए, पैसों का मैनेजमेंट तो हो गया, पर बिजनेस में जो अनजाने खतरे होते हैं, जो रिस्क होते हैं, उनका क्या? यहीं पर हमारी दूसरी सर्विस तस्वीर में आती है, इंश्योरेंस, यानी बिजनेस के लिए एक सुरक्षा की ढाल। देखिए, इंश्योरेंस असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें एक इंश्योरेंस कंपनी, जिसे हम इंश्योरर कहते हैं, पॉलिसी होल्डर यानी इंश्योर्ड से एक रेगुलर पेमेंट लेती है, जिसे प्रीमियम कहते हैं। और इस प्रीमियम के बदले में वो वादा करती है कि अगर भविष्य में कोई तय नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई वो करेगी। पर यह कॉन्ट्रैक्ट यूं ही नहीं होता, ये कुछ बहुत ही जरूरी उसूलों यानी प्रिंसिपल्स पर टिका है, ताकि दोनों में से किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। तो चलिए देखते हैं इसका पहला सिद्धांत। इसे हम कह सकते हैं पूरी ईमानदारी का नियम, या टेक्निकली प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बात बहुत सीधी सी है, जो इंश्योरेंस ले रहा है और जो दे रहा है, दोनों को एक दूसरे को हर जरूरी बात बिल्कुल सच सच बतानी होगी। अगर कुछ भी छिपाया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है। और दूसरा बड़ा ही जरूरी नियम है नो प्रॉफिट रूल, जिसे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंश्योरेंस का मकसद सिर्फ नुकसान की भरपाई करना है, उससे पैसा कमाना नहीं। ये पॉलिसी होल्डर को बस वापस उसी फाइनेंशियल कंडीशन में लाता है जहां वो नुकसान से पहले थे। इस रूल को ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक दुकान का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। अब अगर आग लगने से दुकान में 2 लाख का ही नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 2 लाख रुपए ही देगी, पूरे 5 लाख नहीं। इससे पक्का होता है कि कोई इंश्योरेंस से गलत फायदा ना उठा पाए। तो अब तक हमने बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों को अलग अलग समझा।
अब एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक बिजनेस के लिए एक जरूरी सपोर्ट सिस्टम आखिर बनाते कैसे हैं। तो आखिर में इसका मतलब क्या हुआ, निचोड़ क्या है? देखिए, बैंकिंग एक बिजनेस को दौड़ने के लिए फ्यूल यानी ईंधन देता है। वहीं इंश्योरेंस उसे किसी भी मुश्किल से बचाने के लिए एक ढाल का काम करता है। जब ये दोनों हाथ मिला लेते हैं तभी कोई बिजनेस पूरे भरोसे और स्थिरता के साथ काम कर पाता है। ये मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो भले ही दिखाई ना दे पर है बहुत बहुत जरूरी। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज जब बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है और पैसा डिजिटल हो रहा है, तो क्या सोचा है कि बिजनेस को चलाने वाले इस अदृश्य इंजन का भविष्य कैसा होगा? इसकी अगली पीढ़ी कैसी दिखेगी?